अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे। हमारे शोज़ को पसंद तो आप कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आज की रेसिपीज़ की तरफ आऊँ और आप लोगों को आज के शो के बारे में बताऊँ। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू मैं रोज़ करती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों को प्यार ही की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो कल स्पेसिफ़िकली कल के शो के लिए आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि जब मैं यहाँ से घर जा रही थी और जब मैं घर पहुँची और पूरे दिन में जो मुझे फ़ीडबैक मिला और जो कमेंट्स मिले और जो तस्वीरें मिली, तो ऑनेस्टली आई डू नॉट हैव एनी वर्ड्स कि मैं आप लोगों का शुक्रिया किस तरह बोलूँ, बिकॉज़ यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को इनकरेज करती हैं कि हम लोगों ने और अच्छे से अच्छा करना है। कल का शो थोड़ा सा शुरू में कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी लोगों को लगा था, जिसकी वजह से आई वाज आल्सो कंफ्यूज। आई एंडेड अप बीइंग कंफ्यूज्ड। रीज़न यही था कि मुझे था कि मुझे करना था कुछ डिफरेंट और कुछ गलत हो गया, लेकिन जब तक मैं घर पहुंची आई वाज परफेक्टली ऑल राइट, बिकॉज मुझे जो कमेंट्स मिले और जो मैसेजेस मिले, इवन कि मैंने ये भी सुना कि कल का शो वाज द बेस्ट शो जो मैंने आज तक इतने सालों में, इट्स बीन 6 इयर्स, ऑलमोस्ट 7 इयर्स अब हो जाएंगे जब से मैंने मसाला टीवी पर हूँ। आप सोचें टाइम कहाँ जाता है। तो 7 साल में ये कल वाला शो ये भी सुनने को मिला कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज़। तो इससे ज़्यादा आई थिंक इनकरेजमेंट और मुझे नहीं मिल सकती थी। डेफ़िनेटली इसके पीछे बहुत सारी हैं लोगों का जिसका हाथ है। सबसे पहले तो ऑफ़ कोर्स अल्लाह, जिसने इतनी इज़्ज़त दी, इतना अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ। सीरियसली इतना अल्लाह का शुक्र है कि मैं बस बता ही नहीं सकती। उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है मसाला मैनेजमेंट, जो बग़ैर सोचे समझे मम्मी थोड़ा सा छुट्टियों पर जाती हैं, कुछ सिक लीव हो, कुछ भी हो, बग़ैर सोचे समझे बस वो एक कॉल करते हैं और वो बुला लेते हैं। सो इट्स देयर ट्रस्ट ऑल्सो जो वो मुझ में इतना ट्रस्ट करते हैं। सेकेंडली माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई चिल्ड्रन, उन सब की दुआएँ हैं जिसकी वजह से आज वे आई एम व्हाट आई एम। ऑनेस्टली उनकी सपोर्ट के बग़ैर तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। और फिर आप लोग इतने प्यारे प्यारे वेल विशर्स हैं जो हर वक्त दुआएं करते हैं, अच्छी मैसेजेस करते हैं, दुआएं भेजते हैं, प्यार करते हैं। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है। आप यकीन करेंगे, जब मैं लास्ट वीक की रेसिपीज़ दे रही थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने ये बनाना है या इस तरह इसको प्रेजेंट करना है। ऑनेस्टली आई हैड नो क्लू कि मैंने इस तरह कुछ भी करना है। इट जस्ट हैपन्स। ये रोज़ एक, अब जैसे कल मैं घर गई तो आज का शो, कल का शो, तो मुझे चीज़ें निकालनी होती हैं पहले से, क्योंकि मेरे डिफरेंट कमिटमेंट होते हैं, केटरिंग का भी होता है, घर है, सब कुछ है। तो वो कल भी जब मैं अपनी गई चीज़ें प्लेटर्स वगैरह निकालने, तो वो सारा कुछ खुद ब खुद हो रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके माइंड में वही जिस प्रोफेशन में आप होते हो वही सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं। तो थैंक यू सो मच। पिक्चर्स जो मुझे मिली हैं, मैं हैरान हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक नाजिश हैं, कोई उनके बेटे पोस्ट करते हैं मेरे पेज पर, आई थिंक नाजिश ही नाम है, नहीं सही होगा तो मैं आपको ब्रेक के बाद या कल बता दूंगी। उन्होंने पॉट पाई, ये चिकन पफ पाई बनाया, ब्यूटीफुल इन ओवल, एक ओवल पायरेक्स के डिश में, हसीन खूबसूरत लग रहा था। वो तस्वीर है, आप मेरे पेज पर देख सकते हैं। एंड एप्पल क्रम्बल, ये दोनों वो उन्होंने पाई प्लेट में बनाई, विच इज़ परफेक्टली ऑल राइट। जो मैंने आपको बताई थी पायरेक्स की, वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। फिर फारूक भाई ने लाहौर में ये हमारा चिकन पफ पाई बनाया, स्किलेट, उन्होंने तो एग्जैक्टली स्किलेट में ही बनाया, तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था। फिर इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, तो ये हम लोगों को इनकरेज करते हैं काम और अच्छे से अच्छा। देखिए हम लोग सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए करते हैं, रेसिपीज़ नई नई निकालना, सारा कुछ। आपको मैंने बताया है कि ये देखने में अच्छा काम लगता है, मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बहुत है, लेकिन देखने में आसान लगता है, आसान नहीं है। इसके पीछे ये हमारी टीम जो बैठी हुई है, इनके बगैर भी मैं कुछ नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बख्तियार भाई जो यहाँ पर हैं वो माने हुए, मम्मी ने भी उनका कहा हुआ है, लेकिन सच में कहीं मैं अटक जाऊँ कुछ, ही हैज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग माशाल्लाह, ही इज़ कम्प्लीटली ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो यही होता है कि जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे लोग मिलते रहते हैं और वो आपका साथ देते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। रंजीता, पता नहीं और कौन कौन थे जिन्होंने इतने अच्छे मैसेजेस किए थे, तो थैंक यू सो मच। आज ट्यूसडे है, आज हम
अगेन डिमांड हमारी जो फरमाइश थी, रिक्वेस्ट थी, उस पे बना रहे हैं क्रिसमस कुकीज़, क्रिसमस केक और एक बन रही है अल्ट्रा पेस्ट्री। शेफ़ फैज़ुल्लाह हमारे साथ होते हैं। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो गया है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर इट। कन्फ्यूजन ये है कि ज़ाहिर है मेरा इनसे आई वॉज़ नॉट इन टच विथ हिम, मम्मी एंड द टीम वॉज इन टच विथ हिम, तो शायद गलती मेरी है कि मैंने ये नहीं बताया था कि हमें क्रिसमस केक तो बन रहा है बट ड्राई फ्रूट्स वाला नहीं बन रहा है। वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है, बट डेकोरेशन उसका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो जिसने क्रिसमस केक विथ नट्स की फरमाइश की थी, देयर आर टू ऑप्शंस, ईदर यू गो बैक और आप मेरे शो पे देखें, मैंने लास्ट ईयर इवनिंग विद शिरीन पे एक क्रिसमस केक सिखाया है, आप वो देख लें, और अगर वो आपको नहीं समझ आता तो फिर मैं टीम से और मम्मी से रिक्वेस्ट करूँगी, इंशाल्लाह शी विल बी बैक नेक्स्ट वीक। तो वो क्रिसमस से पहले नेक्स्ट वीक आपको फैज़ भाई से नट्स वाला क्रिसमस केक बताना सिखा देंगी, ठीक है। एक चीज़ छोटी सी और जो मुझे दिल को जाकर थोड़ी सी हिट हुई थी, वो ये हुई थी कि जब हमारा मेन्यू पेज पर आया था और जब मैंने क्रिसमस केक और क्रिसमस कुकीज़ मेन्यू में डाला था, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट थी, प्यार था आप लोगों का, प्यार से आप लोग कहते हैं कि ये सिखा दें, तो उस पर किसी ने कमेंट किया था हराम हराम। मुझे बिल्कुल ये बात अच्छी भी नहीं लगी और समझ भी नहीं आई कि क्या हराम, मतलब हिंदू लोग जो हमारे ईद पर हमें विश वगैरह करते हैं वो भी तो प्यार से ही करते हैं ना, तो किसी ने हमें प्यार से विश किया तो इट रियली डजंट मैटर, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को ना वो किया करें। आइए शेफ़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह का, आप सुने? बिल्कुल ठीक। आज आप बना रहे हैं क्रिसमस कुकीज़, बिल्कुल, और क्रिसमस केक भी। अल्ट्रा पेस्ट्री क्या है ये आपने हमें नहीं बताया। अल्ट्रा पेस्ट्री जैसा कि मड ब्राउनी बनाया ना, हाँ। सेम ऐसे ही है, ब्राउनी है, ये ब्राउनी टाइप की है, ओके, ठीक है, लेकिन इसमें ब्राउन शुगर यूज होंगे, बहुत नहीं तो उसका नाम पेस्ट्री क्यों है? ये तो पेस्ट्री शेप में आएगा। अच्छा, दिस इज समथिंग न्यू, ये मुझे नहीं पता था, मेरे लिए भी कुछ है, बहुत जबरदस्त रेसिपी इंशाल्लाह। और कैसे सर्व होती है? डिजर्ट के तरीके से या केक के तरीके से? जैसे कटिंग तो सेम ऐसे ब्राउनी की जिस तरह कटिंग होती है ना, सेम ऐसे ही होते हैं। अच्छा, नाम इसका अल्ट्रा पेस्ट्री के नाम से रखा है। नई चीज़ है। चले आज हम देखेंगे कि अल्ट्रा पेस्ट्री भी कैसे बनेगी। अच्छा, क्रिसमस कुकीज़ के लिए यहाँ पर हमने थोड़े से क्यूट अच्छे से कटर्स रखे हुए। कुकीज़ तो आप किसी भी शेप से बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं। तो हमारे पास क्रिसमस ट्री का भी एक कुकी है, कटर है, ये जिंजर ब्रेड मैन भी है, आप सांता क्लॉज भी ले सकते हैं, आप स्नोफ्लेक्स भी, जो भी आपका दिल करे आप ले सकते हैं। अब तो हर किस्म के कटर्स आराम से मिल जाते हैं। ये कुकीज़ ही आप बना रहे हैं? कुकीज़ ही, ठीक है। बटर 250 ग्राम, शॉर्टनिंग 250 ग्राम्स। ये लास्ट वीक आप लोगों को याद है, सेम तरीका है, सेम तरीका है। मैं रिपीट नहीं करूँगी कुछ, क्योंकि हमारा सवाल लास्ट वीक से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। चलें, सवाल भी मैं करती हूँ। आज का सवाल ये है कि लास्ट ट्यूसडे फैज़ भाई ने हमारे शो पर क्या सिखाया था। आपने उन चीज़ों के हमें नाम बताने हैं, और आज का गिफ्ट है एनिक्स की तरफ से मीट मिंसर, कीमा पीसने की मशीन, ठीक है। लास्ट वीक फैज़ भाई ने हमारे शो पर क्या सिखाया था? कुकी बनाने का सारा तरीका सेम होता है। बिस्किट्स बनाने के लिए आपने मक्खन और चीनी को अच्छे से एक साथ बीट करना होता है। ये वही रेसिपी जो आम मार्केट में जाम बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट के जो मिक्सचर लगते हैं, सेम वही है। आप इसमें से 2-3 फ्लेवर किस्म के बिस्किट वगैरह बना सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि जाम बिस्किट इसी में से निकल रहा, करेला बिस्किट निकल रहा है, मतलब नोजल का कमाल है, जिस तरीके से जिस टाइप से आप निकालना चाहे। और चॉकलेट करना है तो कोको पाउडर ऐड कर लें इसी में, या बैटर अलग करके? इसी में से आप निकाल दें, थोड़ा निकाल के इसमें कोको पाउडर ऐड कर दें। ठीक है, ये देखें कितना सिंपल तरीका है। तो फॉर इंस्टेंस अगर किसी को चॉकलेट क्रिसमस कुकीज़ चाहिए तो वो इसी में, बिल्कुल सिंपल तरीका। अच्छा, जब तक ये शॉर्टनिंग और बटर, ये दोनों चीज़ें हमारी बीट हो रही हैं, ब्रेक का टाइम आ चुका है। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इसको बीट करके वी विल वेट। आप लोग वापस आओगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक ऑन मसाला मॉर्निंग्स। आज बन रहे हैं क्रिसमस कुकीज़। क्रिसमस कुकीज़ बनाने के लिए फैज़ भाई ने बटर, शॉर्टनिंग और शुगर, आइसिंग शुगर यूज़ की थी। ये मैं सवाल ज़रा इनसे 2 मिनट बात करती हूँ कि आइसिंग शुगर क्यों यूज़ की थी, पहले मैं आपको बता दूँ। सो बेसिकली बटर वॉज 250 ग्राम्स, शॉर्टनिंग वॉज 250 ग्राम्स, आइसिंग शुगर वॉज 250 ग्राम्स। ये सारी चीज़ें एक ही आपने मेजरमेंट में लेकर और आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से जब तक कि ये बटर और शुगर क्रीमी हो जाए। इसका प्रोसीजर वही है जो नॉर्मल कुकीज़ आप लोगों ने हमसे सीखे हैं, फैज़ भाई से भी सीखे हैं, सेम वही। जब ये बीट हो जाएगा इसमें आपने 1 अंडा डालना है, साथ अपना जो भी आप एसेंस डालोगे और आखिर में आप इसमें मैदा फोल्ड इन करेंगे। मैदा 500 ग्राम्स है, अंडा 1 है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के साथ आपने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने मार्बल टॉप पर निकाल के इसको थोड़ा सा अगर ज़रूरत हो तो मैदा डाल के आप इसको इस तरह से स्प्रेड करके प्रॉपर इसको एक लॉग शेप में लेकर आएंगे और फिर कुकीज़ काटेंगे। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। अगर आपको चॉकलेट को क्रिसमस कुकीज़ बनाने हैं तो आप फ्लावर के साथ कोको जाएगा? नहीं, फ्लावर के साथ। जी फ्लावर के साथ, बाद में ऐड करना सकते हो, बाद में ऐड कर ले, कोई ठीक है। फिर वो लम्प्स वगैरह ना नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। और ड्राई डाल दें या थोड़ा सा डाइल्यूट करके डालें? ड्राई कोको पाउडर डालना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग लिख लो सो दैट अगर आपकी मर्जी आपको वेरिएशन करना है तो आप कर सकते हैं। कटर्स मैंने आपको बता दिए, इतने अच्छे अच्छे क्यूट कटर्स अब मिल रहे होते हैं। स्नोफ्लेक है, क्रिसमस ट्री है, जिंजर ब्रेड मैन है, सांता क्लॉस है। बच्चों के लिए बनाएं जिस तरह उनका दिल करता है, जैसे भी। अच्छा, आइसिंग शुगर क्यों डाली आपने, नॉर्मल शुगर क्यों नहीं डाली? नॉर्मल शुगर बिस्किट में इस्तेमाल नहीं होते ना। रीज़न ये कि उसमें जो दाने होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। ये आप लोगों को पता लग। अच्छा, कैस्टर शुगर अगर यूज़ करनी हो तो? नहीं, वो तो मेल्ट ही नहीं होंगे ना। नहीं, पाउडर शुगर, जो पाउडर वाली शुगर। कैस्टर शुगर 2 होती है, एक बिल्कुल बारीक और एक पाउडर। तो अगर हमने तो आइसिंग शुगर ही इस्तेमाल करना है ना कुकीज़ में, ठीक है, आइसिंग ही यूज़ हो। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देखें। उसमें माशाल्लाह काफ़ी कुकीज़ बन जाएंगे ना। जी बिल्कुल। आज का सवाल आप लोगों को बताया मैंने कि आप लोगों ने ये बताना है कि लास्ट ट्यूसडे फैज़ भाई ने कौन सी रेसिपीज़ हमें सिखाई थी। अच्छा, ये कुकी कटर्स वगैरह सब आपके बेक हाउस पे अवेलेबल है? जी बिल्कुल, सब चीज़ें आपको। अगर आप लोगों के पास ये कटर्स नहीं हैं और अभी बनाना है आपने तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कुकीज़ बनेंगे और इसके ऊपर बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत रॉयल आइसिंग से इसको हम करेंगे तो वो बहुत प्यारे लगेंगे। कलर्स आप सारे वही यूज़ करेंगे? जी बिल्कुल। शॉर्टनिंग अगर नहीं है, शॉर्टनिंग अगर आपको यूज़ नहीं करना, कोई इतना मसला नहीं है, आप पूरे कुकीज़ बटर से बना सकते हैं। रोलिंग पिन से आपने इसको स्प्रेड किया। मैं आपको एक बात बताऊं, बस मुझसे गलती हो गई। मैं काश ले आती कल जब मम्मी अपना चीज़ें मुझे दे रही थी, प्लेटर्स वगैरह, तो उसमें एक इतना खूबसूरत रोलिंग पिन था जो कि क्रिसमस के लिए नहीं था, फॉल सीज़न का था। उसमें मेपल लीव्स बने हुए थे, तो वो मैं सोचा कि मैं निकालूं और बस वो निकल गया। तो वो उस तरह के रोलिंग पिन्स भी आजकल मिल रहे हैं, काफ़ी सारे शेप्स के, बहुत खूबसूरत। तो इसी तरह जब आप रोल करोगे तो होगा क्या कि वो उसमें पूरा वो शेप आ जाएगा आपकी, जो भी आपके रोलिंग पिन पे डिज़ाइन बनी हुई है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि फिर आपको कोई डिज़ाइन से करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट कट इट विथ नॉर्मल कटर्स। ये कौन सा शेप है? क्रिसमस ट्री है जी। ये बेल है। हाँ, बेल है। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। काफी मिस करते हैं हम उनको। अच्छा, आ जाएंगी हमारी जैसे वो एक सरबराह हैं, जैसे बादशाह नहीं होता एक मुल्क का, इस तरह के हमारे चैनल का एक हिस्सा है वो। आप लोगों का प्यार है, बिल्कुल मंडे से इंशाल्लाह आ जाएंगी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और आप सबको भी अल्लाह सेहत दे। मेरे सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी प्लीज दीजिए। जी, ब्राउन शुगर बिस्किट, ठीक है। जिंजर बिस्किट, ठीक है। शुगर फ्री बिस्किट। ये पक्की बात है, लास्ट वीक सिखाए थे? पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये क्रिसमस ट्री है हमारा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कुकीज़ भी जिस तरह आप बनाकर डब्बा रख सकते हैं और फिर बिल्कुल आम जो शेप कुकीज़, जो आइसिंग कुकीज़ जो मार्केट में मिलते हैं दुकानों पे, सेम यही है। इस पे आप रॉयल आइसिंग, कोई से भी आप शेप में रॉयल आइसिंग के लिए स्टार वगैरह जो भी कटिंग है, कटर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि होता यही है ना कि जैसे हमारे भी ईद होता है तो 2-3 दिन हमारे फेस्टिवल चल रहे होते हैं, कोई ना कोई आ रहा होता है, कोई ना कोई जा रहा होता है। तो ये फिर अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को भी इस तरह ओकेजन के लिए आप लोग बना कर रख दें, क्योंकि ज़ाहिर है ये फिर रोज़ रोज़ किचन में जाना हो ये सही नहीं होता, तो पहले से बना के रख लें। कोई आया, आपने निकाल के सर्व कर दिया। स्टार भी कितना खूबसूरत लग रहा है, वेरी प्रिटी। ये फैलेंगे तो नहीं? नहीं। और ग्रीस भी नहीं करने की ज़रूरत है आपको अपने बेकिंग डिश की। एक और बेकिंग डिश। अब आप जिंजर ब्रेड काट दें। एक और जी आ रही है। ये सारी फ़न की चीज़ें ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह भी आपका दिल करे। ग्रीस भी नहीं करना आपने पैन को, और बेकिंग टाइम और बेकिंग का टेम्परेचर 25 मिनट्स 180 की टेम्परेचर। नंबर 4 180 डिग्रीज एंड 25 मिनट। अच्छा, 20-25 मिनट लगेंगे। जी बिल्कुल। बेकिंग की कोई भी चीज़ हो ना 20 से 25 मिनट में बेक होके आएगी। कितना परफेक्ट कटर है ये सुबह जब आपका मैसेज मिला है तो मैंने इसको ढूंढ के निकाला है, क्योंकि मुझे पता था ये है, कहाँ था ये नहीं मुझे याद आ रहा था। और ये आप किस आज फर्स्ट टाइम ही ये यूज़ हुआ है। ये भी आप वापस ले लें, थोड़ा पतला है, थोड़ा सा पतला है। अच्छा, कुकीज़ को थोड़ा सा आप थिक रखोगे ना तो उसकी खूबसूरती आएगी। ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम सिर्फ ये कुकीज़ को कटर से काट के सेकंड ट्रे भी अवन में जाएगी। इसके बाद यहाँ से ये क्लियर होगा और फिर हम क्या करेंगे, फिर ये केक बनाएंगे हम क्रिसमस केक के लिए। क्रिसमस केक बनेगा फिर, ठीक है, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। कुकीज़ सारे चले गए अवन में, बस ये 20 मिनट्स में अभी निकाल के हम आपको बताएंगे कि कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है आइसिंग का, क्योंकि ये बड़ा मज़े का काम है। और कलर्स ऑब्वियसली सबको पता है, जो इस मौसम के, इस फेस्टिवल के हिसाब से जो कलर्स हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ रेड, ग्रीन, येलो। इतने अच्छे लगते हैं ये कलर्स, इतना एक आपको फ्रेश लुक देते हैं। ये एक स्पंज में बना के लेके आया, ठीक है, ताकि टाइम की बचत। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इंशाल्लाह बनाना भी सिखाएंगे इनको। है। तो सबसे पहले इस पे आइसिंग करके हम क्योंकि आप लोगों को पता है कि आइसिंग की जब बात आती है तो आपका केक, कुकी, जो कुछ भी हो ठंडा होना चाहिए, वरना वो बात नहीं रहती है। तो इसलिए एक केक बना के लाना पड़ा। बिल्कुल ठीक। चॉकलेट गनाश। गनाश सबको पता है कैसे बनती है, मगर फिर भी मैं बनाएंगे आपको अच्छा, ये भी बनाएंगे जी। आपने क्रीम से बनाया है? जी बिल्कुल, व्हिप क्रीम से। व्हिप जब क्या चाहिए आपको? चलो स्पंज। व्हिप है तो फिर कोई, मेरी तो आधी टेंशन सीरियसली ख़त्म हो गई है, क्योंकि बेसिकली मेरे साथ ये होता था कि जब हम नॉर्मल क्रीम यूज़ करते थे शुरू में काम में, तो वो ट्रांसपोर्ट करना उसको, केटरिंग में ट्रांसपोर्ट करना उसको बहुत मुश्किल होता है। और जब हमारा वेदर, पाकिस्तान का वेदर इतना गर्म है, पीक हमारी गर्मियों में, तो वो अब तो मैंने छोड़ ही दिया था बीच में क्रीम यूज़ करना। बट जब से व्हिप आई है, सो आई हैव स्टार्टेड टू पाइप माई डिज़र्ट्स एंड केक्स अगेन, क्योंकि वो बिल्कुल स्टिफ और सेफ रहती है।
अच्छा, ये जो केक बन रहा है क्रिसमस केक, ये फॉन्डेंट से सेट होगा, फॉन्डेंट से इसका पूरा डेकोरेशन होगा। इधर की जो हमारी क्या पैलेट नाइफ मेरे इधर ये है ना, इधर उसमें भी है पैलेट नाइफ? नहीं बख्तियार भाई, पैलेट नाइफ इधर थी, पैलेट नाइफ। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपके लिए बेस्ट विशेष, जब बहुत अच्छा लगा आपको शो में देखकर। थैंक यू। और आज बहुत प्यारी भी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और खुले बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं आपके। अच्छा, थैंक यू जी। सवाल के जवाब बता दूं आपके? जी प्लीज़ दीजिए। नेक्स्ट वीक पिछले हफ्ते वो बनाया था उन्होंने लावा केक, ठीक है, शुगर फ्री बिस्किट, ठीक है, ब्राउन शुगर बिस्किट और जिंजर बिस्किट। ठीक है, पक्की बात है? जी पक्की बात है। मैंने शो फैजुल्ला भाई का शो कोई मिस नहीं करती। कल आपका शो सिर्फ देखती रही, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी चैनल पर। कल क्यों? कल भी बहुत अच्छा शो था। क्यों आवाज़? चैनल में खराबी थी शायद कोई। अच्छा, तो आपने रिपीट में भी नहीं आवाज़ आई? बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, रिपीट में भी नहीं आई। कोई बात नहीं, सुबह ठीक हुआ है जो। कोई बात नहीं। आप जो है वो जब ये YouTube पे आ जाएगा फिर देख लीजिएगा, ठीक है? और आप सिर्फ रेसिपीज देखती हैं फैज़ भाई की या बनाती भी हैं? ड्रॉप हो गई लाइन। ठीक है मैम, ठीक है। ये बटर क्रीम बना के लेके आऊँ। ठीक है। तो वाकई है कि बटर क्रीम लगाने के लिए 500 ग्राम अगर आप बटर ले रहे हैं तो 500 ग्राम आइसिंग शुगर लें। ठीक है। बटर क्रीम तो आपको पता है कि आइसिंग शुगर से ही बनती है और बटर से ही बनती है, शॉर्टनिंग से भी बन सकती है, आपकी अपनी मर्जी है। आपने बटर से बनाई है, शॉर्टनिंग से बनाई है? मिक्स से, दोनों मिक्स। एक दो चीज़ें जो मैं आपको कहती रहती हूँ स्पेसिफिकली बेकिंग वाले शोज़ के दिन कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ले लें, वरना अक्सर मैं यही कहती हूँ कि ना लें, जो घर में है उसी से आप चीज़ें बनाएं, यूज़ करें। तो बेकिंग के लिए जब स्पेसिफिकली अगर आपने अपना बिज़नेस करना है या ना भी करना है, घर में बनाना है, बर्थडे पार्टी में, कोई स्पेशल ओकेजन पे, पैलेट नाइफ ज़रूरी है, एक ले लें, कोई इतनी महंगी नहीं आती। वेइंग स्केल आपको मैं बताती हूँ, डिजिटल वाला, वो एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट्स देता है। हम लोग ग्राम्स में बनाते हैं, आपको पता है, वो एक ले लें। फिर ये केक्स अगर आप बनाते हो तो ये ऑनेस्टली मेरी बात अगर आप माने, ये एक लाइफ सेवर है। टर्निंग टेबल इसको कहते हैं। ये मतलब क्योंकि देखिए हम बार बार नीट लुक जो आता है ना, वो इससे आता है। आप इसको रोल करते रहें और आपका हाथ चलता रहता है। अगर ये ना हो तो फिर थोड़ा सा केक अनटाइडी हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि इसको एक आइसिंग करके इसको ठंडा करना था। जब ये बटर आइसिंग ठंडी हो जाएगी फिर इसके ऊपर फैज़ भाई जो है वो फॉन्डेंट का डेकोरेशन करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी इसलिए यहाँ पर किया कि जो केक बनाकर लाए थे फैज़ भाई अपना चॉकलेट स्पंज, उसको उन्होंने कट किया, हल्का सा सोक किया। सोक करने के बाद उस पर उन्होंने बटर आइसिंग लगा दी। बटर आइसिंग लगा के उसको पूरा नीट करके और फिर उन्होंने फ्रिज में रख दिया। कुकीज़ ये देखें फर्स्ट वाला बैच हमारा आ गया है। ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक लेके आप लोग वापस आएँ, फिर हम आपको स्पंज बताएंगे जो क्रिसमस केक के लिए बनाएं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हम वेट कर रहे थे कि आप लोग ब्रेक से आ जाएं ताकि हम जल्दी से क्रिसमस केक का स्पंज आपको बनाना बता दें, जो कि ऑलरेडी एक स्पंज फैज़ भाई ले आए थे, उसको आइसिंग कर दी बटर आइसिंग से और फ्रिज में डाल दिया। इसका तरीका ये है, फैज़ भाई ने बताया है कि सारी चीज़ें आपने एक बोल में डाल के मिक्स करके और आप इसको आपने अपने किचन एड में डाल देना है। नहीं, हैंड मिक्स से आप मिक्स कर लें। ये मशीन के बगैर बनेगा? जी बिल्कुल। ओह ठीक है। शुगर 260 ग्राम्स, ऑयल 131 ग्राम। बड़ी कमाल की मेजरमेंट्स है वैसे ये। 131 ग्राम क्या होता है? 131। वो तो मुझे भी पता है। अच्छा, कप में नहीं, हाँ, जितने भी वो तो मैंने बताया है, वो तो अब मैंने बता दिया कि प्लीज़ एक डिजिटल स्केल ले लें, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। योगर्ट, दही 131 ग्राम्स, पानी 160 ग्राम्स,
मैदा 225 ग्राम्स, कोको पाउडर 40 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम्स, बेकिंग सोडा 8 ग्राम्स, 2 अंडे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने एक साथ इसमें डाल दी। मैं सही लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कुकीज़ का, इतने प्यारे लग रहे हैं ये। अच्छा, थोड़ा सा आप अगर बनाएं तो घर पे थोड़ा सा गैप से डालिएगा। ये बिल्कुल सही है, कोई भी वो चिपका वगैरह नहीं है, बट थोड़ा सा गैप से डालिएगा, हल्के से फैले हैं ये। बस आपने जस्ट अगर इसको बनाना हो बीटर में बना सकते, आपकी मर्जी है, आसान यही है कि हैंड मिक्स आप करें। जाहिर है, लेकिन वैसे कस्टर्ड शुगर यूज़ करें, जल्दी हल हो जाएंगे। बस मैदा डाल दें आप। जैसी शुगर आपकी हल्की सी डिज़ोल्व हो जाए, आप उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीफ किए हुए, छने हुए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएं, ये मैं देख रही हूँ कि आप ये इसको उलट पुलट करके कर रहे हैं। कहते हैं मैदा डालने के बाद एक क्लॉकवाइज में आपने इसको करना होता है, तो आप तो पूरा इसको घुमा फिरा रहे हैं। घुमा जो साइडों पे मैदा लगे होते हैं वो तो ठीक है, तो वो हम उसको स्क्रैप डाउन तो करते हैं, लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहे हो, क्लॉकवाइज भी जा रहे हो। इसको तो आप जैसे दिल करें आप मिक्स कर ले, कोई इशू नहीं है इसके लिए। सिंपल, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है फिर। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेन्यू है इस वीक का। थैंक यू। सारी रेसिपी ट्राई करूंगा, और कल मैंने स्वीट एंड सेवरीज आपके पेज पर वो पाई, और वो आप हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं बस थोड़ा सा यही कंफ्यूज हो रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कॉल आ गई। बहुत अच्छा। मैंने कॉल करके बता दूं, बहुत मजे की बनी थी दोनों डिशेस, और सबने बहुत पसंद की, और पूछा भी, मैंने फिर बताया, मैंने कहा आपने बनाई है। मैंने कमेंट किया था उस पर, बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों, बहुत प्यारे लग रहे थे। एप्पल क्रम्बल कैसा बना था? एप्पल क्रम्बल बहुत मजे का, स्पेशली जो कैरेमलाइज्ड एप्पल नीचे थे शुगर के साथ जो मिक्स हुए थे, वो बहुत मजे के। सिनेमन डाला था आपने उसमें? सिनेमन? जी, दालचीनी का पाउडर। जी डाला था। और आपने उसको आइसक्रीम के साथ सर्व किया था, और एप्पल में भी मिक्स किया था। हाँ, और आपने आइसक्रीम के साथ सर्व किया था ना? जी आइसक्रीम के साथ। बहुत प्यारा लग रहा था, वेरी नाइस, बहुत मजे का था। और मैंने कंफ्यूजन दूर करनी थी, वो आपने शो के स्टार्ट में बताया था नाजिश का, यानी कि आपने नाजिश का बेटा कहा, तो मैं नाजिश का बेटा नहीं हूँ। ठीक। मेरी मदर का नेम है रुखसाना। ओके, ठीक है, अब मैं नहीं भूलूंगी। नहीं, अब मैं बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल अब मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि एक इसी तरह हैं नाजिश जो उनके बेटे पेज पर लिखते हैं और फिर वो उनके थ्रू। ठीक है, अब नहीं भूलूंगी। थैंक यू उमर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। चला गया वो ओवन में? जी। 2 8x8 के पैन थे, 7 था वो पैन। 8x8 के राउंड पैन से, उसमें दोनों में हाफ बैटर डाल के ओवन में डाल दिया। कितनी देर बेक होगा ये? 20 मिनट। 20 मिनट, 20 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। केक टेस्टर यहाँ पर है, हम इसको केक टेस्टर से टेस्ट करके और फिर निकालेंगे। अब आप बताएं, अब आप क्या कर रहे हैं, या हम ब्रेक ले लें? इसका ब्रेक लें, तो आप इसका आइसिंग बना देते, रॉयल आइसिंग। ठीक है, रॉयल आइसिंग बनेगी कुकीज़ के लिए। जब तक कुकीज़ ठंडे हो रहे हैं, आप तो जल्दी से ब्रेक लेकर आएँ, फिर हम रॉयल आइसिंग बनाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यहाँ पर अब हम बनाएंगे रॉयल आइसिंग। इसका कोई रेसिपी नहीं है, आपने अंदाजे से इस्तेमाल करना इसको, ठीक है? अच्छा, अगर ये कम हो जाए फिर वापस बनाएं? जी बिल्कुल। आज़ादी हो जाए तो कोई मसला नहीं, ये रह सकती है फ्रिज वगैरह में? जी बिल्कुल रख सकते हैं आप। रेसिपी क्यों नहीं है? इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है ना कि परफेक्ट रेसिपी, हमने अंदाजे से बनाना। अगर हमने साइडों की जो बॉर्डर लगाते वो थोड़ा पतली फाइन होती है। जी बिल्कुल, जो अंदर फिलिंग होगी वो पतली होगी। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर आइसिंग शुगर आपने ली है और अंडे की सफ़ेदी, एग वाइट एंड आइसिंग शुगर। रॉयल आइसिंग बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए? जी बिल्कुल।
अच्छा, आप इसमें अंडा डाल रहे हैं, अंडे की सफ़ेदी डाल रहे हैं, तो इसमें कोई एसेंस नहीं डालेंगे आप? कुछ भी नहीं, खुशबू वगैरह नथिंग? तो वो अंडे का अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हो वनीला एसेंस। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कुकीज़ को टर्न कर दिया है। ये क्यों टर्न किया है? ठंडे करने के लिए नहीं, इसको इसलिए टर्न किया है क्योंकि कुकीज़ को आइसिंग बैक पर होगी। ये आइसिंग बैक पर क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि ये फ्लैट बेस होता है। आप ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ है ना, तो इस पर आइसिंग नहीं होगी, आइसिंग पीछे बैक पे फ्लैट बेस पे होगी। अब देखिए ये थोड़ा पतला हो गया, तो हम इसमें दोबारा आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। आपकी भी रेसिपीज हैं, कल वाली मैंने ट्राई करनी, अभी तक की नहीं है, बट आई विल इंशाल्लाह। बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह। जी बुशरा, क्या कहेंगी? मेरी एक क्वेरी थी, मैंने शेफ से ये पूछना था कि ये जो अभी हमने स्पॉन्ज केक बनाया है, व्हाट इफ इसमें से हम लोग कोको को ओमिट करना चाहें, तो अगर हम कोको ओमिट करें तो क्या हम फिर फ्लावर 260 की जगह 300 ग्राम्स करेंगे, या जस्ट उसको सिर्फ कोको को ओमिट कर दें और इंग्रेडिएंट्स को आगे पीछे नहीं करना? बेसिकली आपको वेनिला केक बनाना है, राइट? एग्जैक्टली, वेनिला केक बनाना होगा, चॉकलेट। अच्छा, ये फॉन्डिन जो केक है, आप कोको की जगह पर आप फ्लावर बढ़ा दें, मैदा बढ़ा दें। तो कितना फ्लावर बढ़ेगा? ये कोको पाउडर हमारे पास 40 ग्राम्स है, तो 40 ग्राम आप मैदा बढ़ा जितना कोको आप कम करोगे उतना फ्लावर आप बढ़ा दोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू, खुदा हाफिज़। मैं अभी ये नोटिस कर रही हूँ कि इसमें भी आपने एसेंस नहीं डाला है। नहीं, ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि कोको पाउडर का जो अरोमा है ना, वो उसको ख़त्म कर देता है। और अगर वेनिला बनाना है, वो तो वेनिला आप बना रहे हो ना, तो आप फिर थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल दें। अच्छा, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कुकीज़ को डेकोरेट करने के लिए, कुकीज़ को आइसिंग करने के लिए किस टेक्सचर की रॉयल आइसिंग आपको चाहिए? ये देखिए, जैसे मैंने अभी ये टेक्सचर चाहिए? जी बिल्कुल। ये आप लोग प्लीज़ देख लो। आप इस साइटों पे जो लगाने के लिए तो ये टेक्सचर चाहिए, बाकी आप अंदर फिलिंग के लिए आप इसको थोड़ा लिक्विड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये दोबारा दिखाएं, वापस दिखा दें। दे इस कंडीशन में आ जाए तो आपने बॉर्डर लगवाना इसकी। समझ आ गई। ये इस टेक्सचर की जो आइसिंग है, इससे हम सारे अपने कॉर्नर्स और बॉर्डर्स बनाएंगे, और सेंटर में जो डालना है उस, अच्छा अगर इसको पतला करना है तो क्या करें? दोबारा अंडे की सफ़ेदी डाल दें। गाढ़ा करना है तो आइसिंग शुगर डाल दें। बिल्कुल, ठीक है। 1 टीस्पून दीजिए। अच्छा, और कलर ऐड करने के लिए आप इसी में कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। हमें तो अलग अलग कलर से बनाना है। तो 3-4 प्याली मैंने रखे हुए, उसमें कलर ऐड करेंगे। ठीक है। डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आई थिंक बहुत आसान है यूज़ करना, सिंपल भी है और आसान भी है। हर साइज़ की भी मिल जाती है, बड़ी छोटी। ये आप पहले कॉर्नर्स बना रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए कुकीज़ को बिल्कुल ठंडा होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये लाजमी आपने ख्याल रखना है कि रूम टेम्परेचर ना हो, बिल्कुल प्रॉपर आपके कुकीज़ ठंडे हो जाएं। इसको कितना पतला काटना है? बहुत पतला? नहीं नहीं, दरमियाने। आप अभी मैं निकाल देता हूँ। छोटा ही है नहीं, ओके, ठीक है। इतना थे कि आपकी जब एजेस बने तो वो खूबसूरत लगे और नज़र आए। हो गए ठंडे? जी। आप कर लें, फिर मैं एक सवाल पूछती हूँ, मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करना है आपको।
बस नोजल का आप ये पाइपिंग बैग को इसको थोड़ा सा उठा के रखना है, ठीक है? ऊपर रखना है बिल्कुल, उस पर आपने दबाना नहीं है, हल्का सा गैप देना है। सारी की आउटलाइंस आप वाइट करेंगे जी। और अंदर आप कलर डालेंगे जी बिल्कुल। आपकी ये तो अपनी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह भी बनाना है। आउटलाइन आप कलर से करना है, आप आउटलाइन कलर से कर सकते हैं। अंदर आपने वाइट डालना है, वाइट डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, शेफ़ फैज़ुल्ला जब तक ये कर लें फिर मैं इनसे भी पूछूंगी। क्रिसमस कुकीज़ के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है? वेरिएशंस इन द सेंस के आपको पता है अब्रॉड, बाहर के मुल्कों में जब आप इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं, चाहे वो हमारी ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, एक खूबसूरत एक माहौल हो जाता है। सारी सुपरमार्केट्स में उन्हीं फेस्टिवल्स के हिसाब से चीज़ें मिलने लगती हैं, इतना वो प्यारा लगता है। तो स्पेसिफ़िकली जब क्रिसमस आता है, मैंने देखा है तो वहाँ पर होता ये कि अलग अलग चॉकलेट्स, अलग अलग कैंडीज़, हर चीज़ उस हिसाब से आती है। सो बेसिकली कैंडी केन मिलता है। कैंडी केन इज़ अ मिंट कैंडी, रेड एंड वाइट होती है। इसी तरह से जो हमारे M&M's स्मार्टीज़ जिस तरह चॉकलेट्स होते हैं वो हर फ्लेवर में, हर कलर में क्रिसमस के हिसाब से आते हैं। जो हर्शीज़ के किसेस जो चॉकलेट्स होते हैं वो भी इन्हीं क्रिसमस के हिसाब से आते हैं। रीसेस, ये सारे चॉकलेट। तो अब मेरा सवाल भी फैज़ भाई से यही था कि अगर उससे बनाना हो तो वो हम क्या करें। उसकी आप टॉपिंग्स भी कर सकते हो, चॉकलेट चिप्स भी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि रेगुलर जो हमारे चॉकलेट चिप्स होते हैं वो भी कलर में आते हैं, रेड, ग्रीन, वाइट में। तो यू कैन प्ले विथ ऑल दोज चॉकलेट्स इफ़ यू आर लिविंग अब्रॉड। आप सुपरमार्केट से 1 या 2 पैकेट्स वो ले आएँ और फिर ये कुकीज़ को आप उस हिसाब से बना सकते हैं, बहुत प्यारे लगेंगे। ऊपर आपने एक कैंडी लगा दी या चॉकलेट लगा दिया या चॉकलेट चिप्स लगा दिया, चॉकलेट चिप कुकीज़ आपने उसी से बना दी है। मैं सही कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल मैम। अगर अंदर डालनी हो कैंडीज़ या चॉकलेट तो फिर क्या करें, इसी बैटर में आप मिक्स कर लें। इसमें नहीं होगा मैम, इसमें ये कुकीज़ प्लेन बनेंगे, ऊपर आपने जो करना है, ऊपर आप जो करना चाहिए, ठीक है? इसीलिए मुझे इसको ये बात कंफर्म करनी थी कि अगर अंदर कोई कैंडी डालनी, M&M's भी नहीं डाल सकते? नहीं, कुछ भी नहीं डाल सकते। अच्छा, आप बाद में आइसिंग करने के बाद आप इनके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, वो भी आइसिंग करने के बाद। हाँ, तो अंदर क्यों नहीं डाल सकते? मेल्ट हो जाएंगे। हाँ, तो मेल्ट ही तो करने के वो इफेक्ट अच्छा आएगा, निकल जाएगा ये। अच्छा, नहीं होगा इसमें से निकल, ठीक है, फिर आप तो नहीं कहिएगा। अगर हीट स्टेबल चॉकलेट आपको मिल जाए हाँ तो ओके, नहीं तो ओवन में जाने के बाद वो जल जाएगा, ठीक है। और कॉलर है हमारे साथ जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं पिशावर से खालिद बात कर रही हूँ जी, कहिए। बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मैं क्रिश्चियन हूँ और ये क्रिसमस का जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। थैंक यू। अब आपने बनानी भी है ये ज़रूर चीज़ें? हाँ जी, मैं बेकिंग बहुत ज़्यादा शौक से करती हूँ। वेरी नाइस। मैं भी ऑर्डर पे भी काम करती हूँ। अरे वाह, जानने वाले। जी जी, तो मैं फैज़ भाई को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। और पूरी टीम का भी शुक्रिया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैं मसाला चैनल को अपनी माँ का दर्जा देती हूँ। थैंक यू, बहुत। माँ कुछ सब कुछ सिखाती है ना अपने बच्चों को, मसाला चैनल हमें वो कुछ सिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फैज़ भाई की तरह मेरी बात करवा दें। जी, बात करिए फैज़ भाई, बात करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्लाह का करम, आप सुनाए, तबीयत कैसी है आपकी? बस बस बस, वो कलर। सर, मैं पहले तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपका गिलगित शहर भी देखा हुआ है, सर्दू भी देखा हुआ है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत शहर है। थैंक यू। और मैंने तकरीबन 6 माह से रिक्वेस्ट की हुई है क्रीम पफ और केक रस की, अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई। क्रीम पफ तो बना लिया है, लेकिन केक रस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे किसी भी शो में इंशाल्लाह बना देते हैं। क्रीम पफ तो बने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जब आप केक वगैरह बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा साथ ये भी बता दिया करेंगे कि मतलब ये पाउंड का है, 2 पाउंड का है, थोड़ा सा, इससे हमें और भी अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि मैं काफी काम करती हूँ ना ऑर्डर पे। चले ठीक है, इंशाल्लाह लेती हूँ। हाँ जी, मैं काम करती हूँ जरूर इंशाल्लाह। सब कुछ आपकी वो मतलब इसकी वजह से हम सब कुछ ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया।
और बस ये चीजें हमें बता दे, और बैक हाउस की जो चीजें हैं अगर हमें साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्राइस भी बता दिया करें तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। वो आपको ऑनलाइन प्राइसेस तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर बताना, लेकिन वो प्राइसेस सारी ऑनलाइन हैं, वो आप वहाँ से ऑर्डर करने से पहले आप देख लिया करो प्राइसेस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बट ये बहुत अच्छा है कि आप और आपका को मेरा सलाम ज़रूर ज़रूर ज़रूर। थैंक यू। क्या कह रही है इस पे? मैं कह रही थी इसको कलर कर देना, एक वाइट बना दिया, एक ग्रीन एक रेड बना दें। चले ठीक हो गया। अब यही रॉयल आइसिंग को हम कलर ऐड करेंगे, कलर बनाएंगे। अच्छा, कॉलर से पहले मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि फिर आपने जो भी डेकोरेशन करनी है जिस भी कैंडी से या जिस भी चॉकलेट से, वो आप ऊपर करेंगे। अंदर बेस प्लेन बनेगा, वेनिला या चॉकलेट का बेस बनाएं कुकीज़ का, और फिर डेकोरेशन आप अपने हिसाब से करें। एक आप रेड करेंगे, एक ग्रीन जी, और तीसरा येलो कर देता हूँ। ट्रैफिक लाइट ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, ये क्रिसमस ट्री है, ठीक है। क्रिसमस ट्री को आपने आउटलाइन बना दी, अंदर इसको ऑब्वियसली आप ग्रीन करेंगे। अब अगर अंदर और हमें थोड़ी सी डिटेलिंग देनी है इसी के ऊपर, ठीक है, कोई सी भी कलर आप डाल सकते हैं इसी पाइपिंग। जी बिल्कुल ठीक है, तो आप फिर इसके ऊपर रेड से कर दीजिए जी। मैं 2 कलर बना दें बस, रेड और ग्रीन। और ये वाइट तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, हाँ वो सही है। ये कलर भी आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। ये कलर्स भी अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आप क्रिसमस से पहले मंगवा सकते हैं। ये रेड ही है ना या पिंक? जी रेड है, रेड। ये जेल कलर्स हैं? नहीं जेल नहीं है, लिक्विड कलर है मैम। तो थिक है ये तो। अच्छी खासी ये स्टिफ है आइसिंग, आप देखें ये एक निकला है अभी। केक दोनों निकाल देंगे। केक भी हो गए, जो हमारे स्पंज केक हमने डाले थे। ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं। तब तक यहाँ पर हम कुकीज़ को रेडी करेंगे सारे, 1 या 2 छोड़ देंगे सो दैट आपको पता लगे कि इसको किस तरह डेकोरेट करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यहाँ पर कुकीज़, क्रिसमस कुकीज़ हमारे रेडी हो रहे हैं। कुछ ग्रीन बनाएं और कुछ रेड बनाएं। ये अब इसके ऊपर आपका जैसे दिल चाहे आप इसको कर सकते हो। इसको आप थोड़ा सा वो कर दें। ये रॉयल आइसिंग सेट कितनी देर में हो जाती है? आधा घंटा तो लगेगा।
चलो, अब ये जब तक सेट होगा हम अपना क्रिसमस केक को पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी एक स्टेप करके उसको फ्रिज में रख दिया था। एक स्टेप हमने क्या किया था, स्पंज बनाकर 2 स्पंज बनाए थे, उसको ऊपर से इवन किया। इवन करने के बाद उसको हल्का सा सोक किया शुगर सिरप से, उसके बाद उस पर बटर आइसिंग लगा दी और फिर उसको फ्रिज में रख दिया। अब इसमें आप भी थोड़ा बहुत मेरे हेल्प कर दीजिए। ठीक है, ठीक हो गया मैम? केक निकालूं? केक आप थोड़ी देर रख दी मैम। नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं निकालना। जी क्या करना है? ये फॉन्डेंट है, ये तीनों कलर के फॉन्डेंट हैं, रेड, ग्रीन और येलो। ठीक हो गया मैम जी। अब आप इसको मसल लें, इसके बाद इससे कटिंग करना है। ये हाथ से होगा या? जी हाथ से, हाथ से। आप क्या कर रहे हैं? मैं इसको मसल के ना इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ। ये फोक के फॉन्डेन है। ओके, यही मैं पूछ जी, रही हूँ। क्या खोल रहे हैं आप? ये फॉन्डेन है। कलर क्या है इसका? कलर ऑरेंज कलर है। ठीक है, ठीक है। अब ये फोक के फॉन्डेन ये है बहुत ज़बरदस्त है। आप जितना भी केक के ऊपर लगाइए क्रेकिंग 0% नहीं इसमें माशाल्लाह से। और ये हर कलर में है? हर कलर में। ये भी आपने कलर ऐड नहीं किए? नहीं, ये आपको हर कलर में मिल जाएगा बेक होस पे। बहुत ज़बरदस्त। वेरी नाइस। पहले आपको याद है फॉन्डेंट मिलता भी नहीं था, अब इस तरह रेडी मिल जाता है। जी बिल्कुल, हर कलर में मिलेगा आपको। इसको मैं थोड़ा सा रोल कर लूँ, थोड़ा सा हार्ड है ये। बेलन बेलन दे दें। अच्छा, आप ऑरेंज केक बनाएंगे? जी। कितनी थिकनेस चाहिए? थोड़ा पतला कर देना आप ये। फॉन्डेंट और माज़ेपान का फ़र्क ज़रा मुझे बताएं। माज़ेपान बेसिकली जो फ्लावर जो हम घरों में जो बनाते हैं वही है, जो हम फूल बनाने के लिए वो जल्दी सूख जाते हैं बेसिकली। और उसमें आपको टाइलोस। जी बिल्कुल। ये फॉन्डेंट किससे? आइसिंग शुगर? आइसिंग शुगर से। आई एम सरप्राइज्ड ऑनेस्टली, ये रेडी हैं सारे हर कलर में। मैं वाओ। ठीक है, जल्दी से जब तक यहाँ पर ये रोल होगा, रोल करने के बाद हम इसको केक के ऊपर असेंबल करेंगे। जब तक ब्रेक का टाइम आ चुका है, आप लोग जल्दी से जाके एक ब्रेक लेके आइए। क्रिसमस केक स्पंज के लिए अज्जा: चीनी 260 ग्राम, तेल 131 ग्राम, दही 131 ग्राम, पानी 160 ग्राम, मैदा 225 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, बेकिंग सोडा 8 ग्राम, अंडे 2 अदद। केक आइसिंग के लिए अज्जा: लिक्विड क्रीम 300 ग्राम, डार्क चॉकलेट 300 ग्राम। तरकीब: सबसे पहले दही, अंडे, चीनी, तेल और कोको पाउडर को मिक्स कर लें।
अब इसमें पानी शामिल करें। फिर इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा डालकर बैटर को 7x7 इंच पैन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक करके निकाल लें। आइसिंग के लिए डार्क चॉकलेट और क्रीम मिक्स करके गनाश बना लें। आखिर में केक को फॉन्डेंट से सजाएं और गनाश से फिलिंग करके पेश करें। क्रिसमस कुकीज़। अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, शॉर्टनिंग 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, मैदा 500 ग्राम, अंडा 1 अदद। तरकीब: आइसिंग शुगर, मक्खन और शॉर्टनिंग को मिक्स कर लें। अब इसमें अंडा और मैदा मिक्स करके कुकीज़ की शक्ल दें। आखिर में इसे बेकिंग ट्रे में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करके सर्व करें। अल्ट्रा पेस्ट्री। पेस्ट्री के लिए अज्जा: ब्राउन शुगर 300 ग्राम, मक्खन 140 ग्राम, अंडे 2 अदद, बटर मिल्क 200 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/5 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा। फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा: डार्क चॉकलेट 400 ग्राम, क्रीम 400 ग्राम। टॉपिंग के अज्जा: वाइट चॉकलेट चिप्स हस्बे ज़रूरत, डार्क चॉकलेट चिप्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पेस्ट्री के लिए पहले एक बोल में ब्राउन शुगर और मक्खन मिक्स करें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करके मिक्स कर लें और पेस्ट्री के बाकी अज्जा डाल दें। फिर बैटर को 9x9 इंच मोल्ड में डालकर 20 से 25 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक करके निकाल लें। फ्रॉस्टिंग के लिए बोल में फ्रॉस्टिंग के अज्जा डालें और टॉपिंग के अज्जा मिक्स करके गनाश बनाएं। आखिर में इसे पेस्ट्री पर लगाकर पेश करें। वेलकम बैक। यहाँ पर क्रिसमस केक बन रहा है। क्रिसमस केक को फैज़ भाई ने फॉन्डेंट की आइसिंग से पूरा कवर कर दिया। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं किया। इसको एक दफ़ा समझा दें, एक दफ़ा रोल करके और उसके ऊपर पूरा उन्होंने ऐसे कर दिया। यहाँ पर ये वाले फॉन्डेंट के सिर्फ यही निकालना है। हाँ, सिर्फ ग्रीन वाला। हाँ, ग्रीन और चाहिए जी, और रेड नहीं। ओके, सिर्फ ग्रीन चाहिए। तो ये तो मेरा बना हुआ था। अच्छा, इसको थोड़ा सा बेलने के लिए कॉर्नफ्लावर, हल्का सा इसको लाइट कॉर्नफ्लावर से हमने डस्ट कर दिया था। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं? कुकी कटर से शेप दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या शेप दे रहे हैं? ये गोल कर रहा हूँ। ओके, हाफ। जी जी, आप लोग और से देखें। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी पेशेंस वाली होती हैं, इसमें जल्दी का काम नहीं होता है। बेकिंग इटसेल्फ, आज तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स फॉन्डेंट भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, फॉन्डेंट का केक बन रहा है, लेकिन वैसे भी बेकिंग में जल्दी जो हम खाना बनाते हैं, टमाटर डाला, मसाला डाला, भून दिया, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा इसमें पेशेंस चाहिए होता है और टाइम भी होता है। तो जब भी आप बेकिंग स्टार्ट करें अपने घर में, तो थोड़ा सा टाइम को अपने माइंड में वो क्या करें कि टाइम लगेगा। आज की एक चीज़ पेंडिंग पर जाएगी, आई होप आप लोग माइंड नहीं करें, क्योंकि पेंडिंग पे वो इसलिए जाएगी क्योंकि अगर वो नहीं गई पेंडिंग पर तो फिर आप लोग ये दोनों चीज़ें ठीक से सीख नहीं पाओगे। तो जो आज की अल्ट्रा पेस्ट्री है वो इंशाल्लाह फैज़ भाई नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते, आप फिक्र नहीं करें, वो आपको सिखाएंगे, डेफिनेटली सिखाएंगे, ईदर नेक्स्ट वीक या उसके बाद। बट आज पॉसिबल नहीं होगा। आज मेरा ही मशवरा था कि केक को प्रॉपरली कंप्लीट कर दें सो दैट केक इनकम्प्लीट ना रहे। इसकी डिटेलिंग, इसकी फिनिशिंग आप लोग सब गौर से देखो। अब आपने पानी के साथ इसको पानी के साथ आप ब्रश, बिल्कुल गोल्डन सिल्वर बॉल आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं। आउटलाइन कर रहे हैं पानी से? जी बिल्कुल। ये इतने काफ़ी हैं और बनाओ? बहुत है। बहुत है।
ये फॉन्डेंट रीयूज भी हो सकता है ना? जी बिल्कुल। इसको रोल वापस बना, बस ये है कि इसको हवा ना लगे। प्रॉपर्ली आप इसको क्लिंग रैप से रैप कर लें। अच्छा, ये डेकोरेशंस वगैरह सारी आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह जितना आपको इसको खूबसूरत बनाना है आप बना सकते हो। चलिए मैडम, ये काम मैं आपको देता हूँ, ये आप आराम से यहाँ पे करते रहे। ये ठीक हो गया? चार चार लगाने नहीं, यूँ घुमा के लगाने सब पे पूरा ओवरऑल। जी। मेरे तो ये आपने पानी से ब्रश किया, एग वाइट से तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, पानी से। इस पे भी आपने पानी से ब्रश करना है। आराम से तो लग रही है पानी। अब देखिए इस तरीके से आपने ये लगाते क्या बना रहे हैं आप? ये ट्री बना रहा हूँ। ओह अच्छा, ये मैंने क्रिसमस ट्री के पेटल्स बनाए थे। देखिए इस तरीके से आपने क्रास में लगाते जाना है। कुकीज़ हो गए, मैं इनको निकाल दूँ? जी ये ड्राई हो गए, सेट हो गए होंगे। हो गया। अच्छा, थोड़ी सी जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई हैं वो अभी हम कंप्लीट करके, और जब मसाला मॉर्निंग्स के पेज पर पिक्चर जाएगी तो आपको प्रॉपर लुक आएगा, ठीक है? तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा।
बस फैज़ भाई आई थिंक टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आप जो हैं वो ये ग्रीन मैंने एक में लगा दिए और रेड मैं एक में लगा रही हूँ। जिंजर ब्रेड मैन की मैं अभी आंखें भी लगाऊंगी, ठीक है। अच्छा, टाइम ख़त्म हो चुका है शो का। सॉरी, कुछ चीज़ें रह गई हैं। बेकिंग आपको मैंने बताया था थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, बट पिक्चर्स जो अभी हम डालेंगे ना पेज पर वो आपने देखनी है, कंप्लीट पिक्चर्स होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह 11 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।